students, this is the long question of exercise 3. Question number 3 का 10 पार्ट है ये. 7x plus 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a ब्रैकेट 7x plus 23a. इस तरह के क्वेश्चन को हम जब भी सॉल्व करेंगे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाए, तो फिर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद इसको फिर हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे. तो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में x plus 2a का होल स्क्वायर है, तो पहले मैं इसको होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करूंगा और बाकी सब को सिंप्लीफाई करके हल करूंगा. तो मैं यहाँ पे इसको 7 ब्रैकेट, इसको मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ a का स्क्वायर इन x स्क्वायर प्लस 2 into x into 2a प्लस मैंने इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से सॉल्व कर दिया प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 15 35. इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 35 ax प्लस 150. 5 3 the 15, 5 2 the 10. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. 7 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 116a स्क्वायर. इसको मैं फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाए. तो ये 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर. कुछ इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन गई है. अब मैं इसमें से देखता हूँ कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं. तो हम पहले ऐसे करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को हम सॉल्व करते हैं. कॉन्स्टेंट में हमारे पास 28 और 3 31 हो जाएगी. यहाँ पे एडअप होके 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 31a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर. अब मैं x वाली को इकट्ठी कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं ये 35ax को इस साइड पे ला रहा हूँ और a स्क्वायर वाली एलिमेंट को इधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको मैं उधर लेकर जा रहा हूँ दूसरी तरफ इक्वेशन के. और इस वाले को जो 35ax है इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ. तो 7x स्क्वायर प्लस 28ax minus 35ax is equal to 115a square minus 31a square. मैं ये 31a square को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया हूँ और यहाँ से 35ax को इस तरफ ले आया हूँ ताकि ये सेम हो जाए, वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो जाए. तो सेम वेरिएबल्स को हम ऐड कर लेते हैं. 7x स्क्वायर 35 में से 28 माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस का है ये, तो माइनस का 7ax इज इक्वल टू. अब इसमें भी हम देखते हैं कि ये 115 में से 31 को माइनस कर दें 84a स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे मैं 7 चूंकि यहाँ पे है तो मैं 7 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ ताकि और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए. तो मैंने यहाँ 7 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है.
अब देखिए 7 7 से कट गया है, यहाँ पे कैंसिल हो गया है। 7 को यहाँ से भी कैंसिल कर दिया है और 7 को करता हूँ तो 7 मतलब 7 7 टू 14 ये 12 ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 12 ए स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से बन गई इक्वेशन 12 ए स्क्वायर और यहाँ माइनस का ए एक्स और ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं यहाँ कंप्लीट स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इसकी। तो अब इसमें मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का मैंने कर दिया और ये फर्स्ट टर्म मेरे पास x है तो मैंने x लिख दी और a बचती थी तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये कुछ टर्म्स हमारे पास ऐसे बन गई हैं। तो अब मैं इसमें मुझे पता चल गया कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab और b मेरे पास a ओवर 2 है तो मैं a ओवर 2 को दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ और कंप्लीटली स्क्वायर करता हूँ। ये मैंने दोनों तरफ a ओवर 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ और ये है क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने इसको a माइनस b का फार्मूला अप्लाई करना है। x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर हो गया और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4। यहाँ मैंने a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आ गया 4 48 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये इसका एलसीएम आया और ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। इसको ऐड अप कर देते हैं हम। 49 ए स्क्वायर हो गया ओवर 4। अब मैं दोनों तरफ क्योंकि यहाँ पे मुझे x का की वैल्यू चाहिए तो मैं ये इसको इसके रूप से डिफाइन कर देता हूँ इसका होल स्क्वायर और इसको भी इधर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया मैंने और इधर भी मैंने प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले लिया 49 a स्क्वायर ओवर 4 का। अब 49 7 का स्क्वायर होता है तो ये आ गया प्लस माइनस 7 ओवर 2 a इज इक्वल टू x ये से कैंसिल हो गया x माइनस a ओवर 2 आ गया। अब चूंकि माइनस a ओवर 2 है x ये वेरिएबल की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो ये माइनस a ओवर 2 को मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी और इक्वेशन यूँ हो जाएगी a ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2। अब चूंकि a ओवर 2 में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रही है तो मैं एक दफ़ा x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a ओवर 2 में एक दफ़ा प्लस कर दूंगा 7a ओवर 2 और एक दफ़ा माइनस कर दूंगा तो वो कुछ इस तरह बन जाएगी a ओवर 2 प्लस 7a ओवर 2 और दूसरी जगह x इज इक्वल टू a ओवर 2 माइनस 7a ओवर 2। अब यहाँ सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा a प्लस 7a x की वैल्यू आपके पास आ गई 8a ओवर 2 और 2 4 8
तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 4a। और यहाँ पे भी हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे हम सेम डिनोमिनेटर 2 है तो a माइनस 7a आ जाएगा और x इज इक्वल टू -6 ओवर -6a ओवर 2 और 2 3 are 6 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3a। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 4a और -3a। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट मेरे पास 4a -3a आया है और इसको हम फिर एक दफा दोबारा से समझ लेते हैं। और ये इक्वेशन ऐसे थी कि ये स्टैंड फॉर्म में नहीं थी, इसको पहले हमने स्टैंड फॉर्म में किया और उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्पेसेस को सॉल्व किया। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो स्टैंड फॉर्म में पहले बनाने के लिए हमने स्टेप क्या किए, हमने x + 2a का होल स्क्वायर खोला, x² + 2a b के यानी कि a + b का होल स्क्वायर खोल दिया। यहाँ पे x² + 2x * 2a + 2a का होल स्क्वायर, इसको हमने फिर ऐसे ही लिख दिया और इसको बोला x² + 2⁴ax + 2a का 4a² आ गया। और a² आ गया और +3a² और ये 35ax और प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 5 7 का 35ax हो गया और ये 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a को तो ये 115a² हो जाएगा। और ये फिर ऐसे चीज लिख दिया मैंने इसको और अब इसको मैंने 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 7x² हो गया, 28ax हो गया प्लस 28a² हो गया प्लस 3a² हो गया और ये एज इट इज नीचे आ गई 35ax प्लस 115a²। इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो एडअप हो रही थी वो ये दो टर्म्स थी, हमने इनको एडअप करके 31a² में लिख दिया और बाकी एज इट इज इसको उतार दिया और ये भी ऐसे ही आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि हमारे पास ax वाली रकम जो थी उसको हमने लेफ्ट साइड में लिया है क्योंकि हमने x वेरिएबल्स को इकट्ठे करना था। तो हमने x वेरिएबल की जो यहाँ पे हमारे पास टर्म थी उसको हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया और जो कांस्टेंट टर्म्स थी उसको हमने दूसरी साइड में दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे 31a² राइट साइड चली गई और यहाँ से 35ax लेफ्ट में आ गई और इसको हमने ऐड अप कर लिया तो 35 में से 28 तो ये -7ax आ गया और यहाँ 115 - 31 कर दिया तो वो 84a² आ गया। अब चूंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा था तो मैंने 7 से सारी टर्म्स को डिवाइड कर दिया। ये x² आ गया, यहाँ पे ax आ गया और यहाँ पे 12a² आ गया। अब ये जो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में थी और ये हमें जैसे चाहिए थी वैसे ही उसी शक्ल में थी कि एक तरफ वेरिएबल्स और दूसरी तरफ कांस्टेंट था। तो हमने अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना शुरू कर दिया और यहाँ पे हमने x का स्क्वायर लिखा -2 फार्मूले का अपने आप मल्टीप्लाई लगाई और यहाँ पे x और क्योंकि फर्स्ट टर्म x थी तो x लिख दिया और a और 2 मल्टीप्लाई किया था तो 2 से डिवाइड भी कर दिया और यहाँ पे ये वैसे ही 12a² आ गया। अब इसको मैंने यहाँ मजीद देखा तो ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर -2ab b को मैंने यहाँ पे एडअप कर दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए और b टर्म थी मेरे पास a/2 तो मैंने a/2 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया तो राइट साइड पे भी a/2 का स्क्वायर ऐड किया तो a स्क्वायर के साथ मैंने a/2 स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हमने इसको पैकअप कर दिया क्योंकि ये हमारा कंप्लीट हो गया था स्क्वायर तो हमने इसको पैक कर दिया a - b का होल स्क्वायर क्योंकि -2ab था तो मैंने यहाँ पे a - b यानी कि x - a/2 का स्क्वायर लिख दिया। ये 12a² हो गया और ये प्लस a का स्क्वायर खोल दिया और ये 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब ये चूंकि
डिनोमिनेटर में 4 था, इसका एलसीएम था, तो मैंने ये एलसीएम 4 ले लिया और 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 48 a स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर एज इट इज ये आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 था पहले। इसको ऐड अप किया तो ये 49 a स्क्वायर हो गया और ये एज इट इज ये आ गया x माइनस a ओवर 2 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना था, अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वेरिएबल की, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। इधर स्क्वायर रूट लेने से पहले प्लस माइनस इसलिए लगाया कि कांस्टेंट वैल्यू थी, तो कांस्टेंट वैल्यू से पहले प्लस माइनस लगा दिया और उसको मैंने स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया और वो x माइनस a ओवर 2 रह गया। और यहाँ पे जब हम इसे खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, a स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 7a ओवर, यहाँ पे चूंकि 4 स्क्वायर रूट पे था तो ये 4 का स्क्वायर भी 2 आ गया, तो ये पूरा स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड में टर्म्स थी वो माइनस a ओवर 2 कांस्टेंट टर्म थी, मैं उसको दोबारा इस साइड पे राइट साइड पे ले आया हूँ और वो मैंने माइनस की थी, इधर आके प्लस हो गई और a ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2 हो गई। अब एक दफा हमने इसको a ओवर 2 जो थी इस टर्म में 7a ओवर 2 को प्लस कर दिया और एक दफा a ओवर 2 में 7a ओवर 2 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम चूंकि 2 था तो 2 ले लिया और a प्लस 7a इनको ऐड अप किया तो ये 8a ओवर 2 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 4 का 1 तो 4a इसका आंसर आ गया। यहाँ राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे 2 एलसीएम था और यहाँ पे a माइनस 7a था, तो माइनस 7a में से प्लस का ये निकल गया तो ये माइनस 6a बच गया और ये 2 से कैंसिल किया तो माइनस का 3a आ गया। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आंसर आ गया 4a और माइनस 3a और ये हमारा आंसर था। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा और कमेंट्स में अगर आपको आ गया है तो आप ओके लिखिए और मुझे थम्स अप कीजिए और दूसरा ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उस प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।